हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 6 को आज हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैं प्रैक्टिस सेट 5 तक का जो वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्ज़ाम में जो आपका होने वाला है अक्टूबर में, उसके लिए मैथ के 5 क्वेश्चंस का आपको वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। अच्छी तरीके से हमने आपके सिलेबस को देख लिया है। लास्ट ईयर आपका जो एग्ज़ाम हुआ था दोनों शिफ्ट में, उसके जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे, उसी बेस्ड पर आपके ये 5 क्वेश्चन का वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, आप उन दोनों सॉल्यूशंस को भी आप देख सकते हो, हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। आप जिससे कि आपको पता लग जाए जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है कैसा आपका रहता है, किस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बेस क्या रहता है क्वेश्चंस का। ओके, अगर पैट के अलावा अदर किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपका ये टॉपिक रहता है, बिलीव करिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये जो प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। होगा पहला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, यदि A/B = 3/4 है तथा B/C = 8/9 है, तो आपको A/C का वैल्यू आपको बताना है। ओके, नाउ अब जरा आप ध्यान से समझना मैं क्या करने वाला हूँ। ओके, क्वेश्चन में गिवन है A/B = 3/4। ओके, एंड V/C आपको गिवन है 8/9। ओके, और हमें बताना है वैल्यू किसका, A/C का। ओके ओके, चलो देखो अब क्या करना है हमें। देखो अब यहाँ पे नोटिस करो, देखो V आपका इधर है, इसमें भी आपका V का वैल्यू V है और सेकंड वाले रेशियो में आपका V है। अब आप ध्यान से समझना। ओके, जो भी नंबर आपका कॉमन होता है, यानी कि जो भी आपका रेशियो कॉमन होता है, उसकी वैल्यू को आपको सेम कर लेना है। यहाँ पे जो आपका V का वैल्यू वो कितना है, यहाँ पे 4 है, एंड इस वाले रेशियो में जो V का वैल्यू है आपका वो कितना है, 8 है। अब इन दोनों को हमें सेम करना है। ओके, ऊपर कितना 4 है, नीचे वाले में आपका 8 है। तो अब मैं क्या करूँ, पहले वाले रेशियो में मैं क्या करूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ पूरे रेशियो में। ओके, जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा फर्स्ट वाले में, तो आपका हो जाएगा 2 3 = 6 और 2 4 = 8। अब यहाँ से आपका पता क्या हुआ, बी आपका जो है वो सेम हो गया। अब देखो जरा, यहाँ पे जो बी है आपका वो भी 8 हो गया, और इस वाले रेशियो में भी आपका जो बी है वो भी 8 है। अब इजीली आप कंपेरिजन कर सकते हो। तो ए का वैल्यू आपका हो जाएगा 6। ओके, ए का वैल्यू आपका हो गया 6 और वी का वैल्यू आपका हो गया 8, एंड जो सी का वैल्यू है वो है आपका 9। ओके, जो भी आपका कॉमन रेशियो होता है उसकी वैल्यू को आपको सेम कर लेना होता है, राइट। नाउ अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया A/C। अब A/C को आप इजीली फाइंड कर सकते हो। अब किसी का भी आपसे रेशियो पूछा जाए, ए का वैल्यू आपका 6 है और सी का वैल्यू आपका 9 है, इस रेशियो को भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 3 से। तो 3 2 = 6 एंड 3 3 = 9। अब जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों वो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, फिर आपसे कुछ भी रेशियो पूछ ले तो आप निकाल सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम समझते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका हमने लिया है परसेंटेज से। तो क्वेश्चन सिंपल सा है, 4.8 को प्रतिशत में बदलने पर प्राप्त क्या होगा वो आपको बताना है। ओके, किसी भी नंबर को अगर हमें परसेंटेज में चेंज करना होता है तो हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 100 से। ओके, किसी भी नंबर को परसेंटेज में अगर चेंज करना होता है मल्टीप्लाई हम 100 से करते हैं। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 4800। अब आप डेसिमल को पुट कर लो, डेसिमल आपका एक नंबर बाद आ रहा है तो यहाँ आएगा। और मल्टीप्लाई आपने 100 से किया तो परसेंटेज का आप साइन लगा दो। ओके, नाउ अब हम इसको लिख सकते हैं 480%। अब आपका जो ऑप्शन है दोस्तों वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, आपके सिलेबस को हमने देखा, उसके बाद ही जो आपके टॉपिक हैं उन्हीं पे हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये सेशन आपका। ओके, नाउ सेट ये 6 चल रहा है, 10 के बाद आपको जैसा हमने बताया आपको ग्राफ के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका रूट से हमने लिया है, वर्गमूल से। √2 का पावर 4 + 3 √64 + 4 √2 का पावर 8। ओके, इसकी वैल्यू आपको बतानी है ना। अब जरा ध्यान से समझना, देखो रूट है तो पेयर ही बाहर निकलेंगे, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 2 का पावर 2 × 2 का पावर 2। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो हम इसको 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। ओके, नाउ प्लस का साइन। अब यहाँ पे क्या है, जितना नंबर आपका रूट के ऊपर लगा होता है उतने का पेयर ही हम निकाल सकते हैं सिर्फ। ओके, आपका जो रूट के बाहर है वो 3 है तो 3 चाहिए, तो इसको लिख सकते हैं 4 × 4 × 4। ओके, 4 4 = 16, 4 = आपका 64। नेक्स्ट अगला आपको दे रखा है 4। अब रूट के ऊपर कितना दे रखा है, 4, तो यानी कि आपको 4 का पेयर निकालना है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 का पावर 2 × 2 का पावर 2 × 2 का पावर 2 एंड × 2 का पावर 2।
ओके, जैसे आपके वहाँ पे रूट के ऊपर नंबर थे उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको ब्रेक कर लिया। अब इसका कंप्लीट पेयर बन गया, तो 2 का पावर 2 आपका बाहर आ जाएगा, प्लस अब देखो बाहर कितना था 3, तो ये भी आपका पेयर बन गया 3 का, तो 4 बाहर आ गया। एंड नाउ प्लस का साइन 4 है, तो ये कंप्लीट एक 4 का पेयर बन चुका है, तो आपका 2 का पावर 2 बाहर आ जाएगा। 2 का पावर 2 4 प्लस 4, 2 का पावर 2 ये भी आपका 4, यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पे 12। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों वो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन आपका हमने लिया है एवरेज से। लास्ट ईयर दोनों शिफ्ट में आपके एवरेज का क्वेश्चन पूछा गया था, इसका रूट के दो क्वेश्चन पूछे गए हैं और बेसिक आइडेंटिटीज पर पूछे गए थे। ओके, नाउ आप चेक कर लेना, ये वो वीडियो मैंने अपलोड कर दी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका है दोस्तों, 5 संख्याओं का जो औसत है वो 18 है। ओके, और एक संख्या निकाल देने पर जो औसत है वो 16 रह जाता है। ओके, तो निकाली गई संख्या क्या होगी वो आपको बतानी है। 5 संख्याओं का औसत कितना, 18, यानी कि 5 संख्याओं का जो योग होगा, 5 संख्याओं का योग। ओके, 5 संख्याओं का जो आपका योग होगा दोस्तों वो होगा 18 × 5, यानी कि आपका 90। 5 जो संख्या है उनका जो योग होगा आपका होगा 18 × 5 = 90। ओके, क्वेश्चन में आगे बोला गया है एक संख्या हमने निकाल दी। ओके, तो औसत आपका 16 रह जाता है, एक संख्या निकाल दो तो संख्या कितनी रह जाएंगी फिर 4। तो 4 संख्याओं का फिर योग आपका कितना होगा, 4 संख्याओं का योग। ओके, 4 संख्याओं का योग कितना हो जाता है फिर 16। तो 16 × 4, तो आपका आएगा ये 64। ओके, 16 4 = 64, 16 चौके 64। ओके, नाउ अब आपसे पूछा गया जो निकाली गई संख्या है वो क्या है, तो इजीली हम यहाँ पे इनका माइनस कर लेंगे। जब आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 26। ओके, आपको मिलेगा 26। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, क्वेश्चन है आपका, जब नरेश के वेतन में 2000 रुपये की वृद्धि हुई तो उसका जो वेतन है वो 12000 रुपये हो गया है। ओके, उसके वेतन में कितने % की वृद्धि हुई आपको बतानी है। ओके, उसकी इनकम में जब 2000 रुपये की हम इंक्रीज़ कर देते तो उसको अब सैलरी मिलने लगती है 12000 रुपये, यानी कि अभी उसको कितने रुपए मिल रहे हैं, 12000 रुपये उसको अब मिल रहे हैं। ये जो 12000 रुपये कम मिल रहे हैं जब उसके सैलरी में हमने कितने इंक्रीज़ कर दिए, 2000। अगर हम 2000 रुपये अगर माइनस कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा उसको पहले कितनी सैलरी मिल रही थी, यानी कि 10,000 रुपये उसको मिल रहे थे। ओके, 10,000 रुपये उसको मिल रहे थे, ये हमने निकाल लिया। उसकी जो सैलरी थी वो कितनी थी, 10,000, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है। अब उसको जो मिल रहे हैं 12000 रुपये मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं जब उसकी सैलरी में 2000 रुपये हमने बढ़ा दिए। 2000 हमने उसकी अभी सैलरी जो मिल रही थी उसमें से माइनस कर दिए। अब हमें ये पता लगे जो उसकी प्रारंभिक जो पहली वाली प्राइमरी इनकम थी वो उसकी 10,000 रुपये थी। ओके, फिर आपको बताना है उसके वेतन में कितने % की वृद्धि हुई। ओके, अच्छा, जब ये क्वेश्चन हमें निकालना होता है कि उसके वेतन में कितने की % हुए, तो पहले हमें पता होना चाहिए उसको जो पहले मिल रहे थे कितने रुपए मिल रहे थे। पहले उसको मिल रहे थे 10,000 रुपये, पहले उसको कितने मिल रहे थे, 10,000 रुपये। ओके, इंक्रीज़ कितने का हुआ उसकी सैलरी में, 2000 रुपये का इंक्रीज़ हो गया। ओके, परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई हम 100 से करते हैं, तो मैंने मल्टीप्लाई 100 से कर लिया। ओके, नाउ अब देखो 20 से आप अपने 20 यहाँ पे कट कर लो। अब बाकी बचे हुए 20 से ये 20 कैंसिल हो गया, तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपका रह गया 20, यानी कि 20% की उसकी सैलरी इंक्रीज़ हुई। तो जो आपका ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ओके, तो ये 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए और प्रैक्टिस सेट भी हमारा कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिस सेट 6। ओके, अगले सेट में हम देखेंगे 3 सेट और करेंगे 10 तक, देन उसके बाद आपको ग्राफ के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, धन्यवाद एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।